देखिए, हम एक पूरे गांव में एक जागरूकता अभियान पूरे गांव नवादा जिले के तमाम गांव में घूम कर रहे हैं। और ये जागरूकता अभियान करने का मेरा मेन उद्देश्य है कि 10 सितंबर को सीतामढ़ी ऐतिहासिक स्थल पे वंचित शोषित जागरण महारैली का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन है। उसी को तैयारी को लेकर के पूरे गांव का एक एक जाकर हम लोग उसको बताने का काम कर रहे हैं कि 10 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में चलिए और अपने हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए खुद, तब जाकर के आपको हिस्सा मिलेगा। इसी को लेकर हम लोग पूरे गांव में जगा रहे हैं। सर, अभी जो समाज का अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, जो समाज है, क्या विगत आज़ादी का 75-77 वर्ष हो गया है, लेकिन तमाम उनके समाज के ही नेता रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। क्या उस समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के, सिर्फ वोट लेने का राजनीति के, लेकिन उस समाज का उत्थान आज तक नहीं कर पाए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसी चीज़ को तो हम लेकर के अभियान चला रखे हैं और हमारे नेताजी भी जब भी विधानसभा के अंदर बैठते हैं, जब सत्र चलता है, तो उन्होंने यही कहा कि वंचित शोषित समाज को आज़ादी से लेकर आज तक केवल दबाकर और केवल वोट का इस्तेमाल किया गया। यदि जहाँ विकास की बात आती है तो वहाँ पर सारे नेता की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो सोच है, उन्हीं सोच को लेकर आज बिहार के धरती पे हम लोग 38 जिले में जा करके उसी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप वोट देने की केवल आपके अधिकार नहीं है, बाबा साहेब का दिया हुआ अधिकार है। जब बाबा साहब ने बताया कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। आप ही के वोट की बदौलत यदि कोई विधायक, सांसद, मंत्री बनकर अपने समाज को भला कर सकता है, तो वंचित समाज के लोगों जागो और अपनी वोट का इस्तेमाल खुद अपने लिए करो और अपने समाज में राजा रानी आज विधायक, सांसद, मंत्री बना दो, तब जाकर आपके दलित, शोषित, वंचित समाज को अधिकार मिलेगा। ऐसे मिलने वाला नहीं है। तमाम दलित का नेता है बिहार में, चिराग पासवान, जितेंद्र राम मांझी, उनके पुत्र भी मंत्री रहे। और नवादा में बरसलीगंज थाना से एक मामला आ रहा है 2-3 दिन पहले, मांझी समाज को शोषण किया जा रहा है। उसके बाद तमाम लोग मुखर होकर आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम थाना गए, जस्टिस से मिले, उसके बाद भी न्याय मिल रहा है। क्या सोचते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो आज संज्ञान में आया है, यदि कोई उस पर एक्शन न ले, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम नेता इस बात को लेकर के गंभीर में रहेंगे और जा करके हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। या चाहे चिराग पासवान लड़े या न लड़े, वो लोग वोट की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे मांझी जी हो, केवल वोट की लड़ाई, उन्हीं के क्षेत्र की मामला है। पहले तो उनको चाहिए कि बिहार के अंदर वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो कम से कम आ करके अपने समाज के तो बारे में, वोट आएगा तो कहेंगे मांझी समाज पूरा मेरा है। अब वोट बीत गया तो मांझी समाज नहीं दिखाई देता है। उसी समाज को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसको आप दूसरे को नेता बना रहे हो, खुद नेता बन जाओ, लड़ाई खुद अपना लड़ना शुरू कर दो, कोई भी आपको फिर पीछे नहीं दबा सकता है। उसी बात को हम लोग जागरण चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। आज देखिए, जागे हुए देखिए, पूरे पूछिए, आप देख सकते हैं। मैं एक गांव को विजिट कर रहा हूँ और जगा करके इन लोग का, जैसे हाथी का जो बच्चा है, देखिएगा उसके पैर में जो है जंजीर बांध दिया जाता है, और जंजीर जब मोटा सा सीकड़ बांधता है, उसी समय से वो हाथी उसको बहुत प्रयास करता है बच्चा तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाता है, और वो उस समय से बड़े होते जाता है और अपनी शक्ति भूल जाता है। उसी तरह से वंचित शोषित समाज के लोग अपनी शक्ति भूल गए। उसी शक्ति को एहसास कराने के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को 10 सितंबर को सीतामढ़ी क्रांति ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग बुला रहे हैं। सर, जितने भी बिहार में ज्यादा मंत्री हैं, सारा दलित ही है, दलित है, ओबीसी समाज, मतलब जो कहे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसी समाज का विकास नहीं हो पाया। इसका क्या कारण रहा है? इसका ये कारण है कि वो लोग गुलाम हैं। यदि मंत्री तो हैं, लेकिन उनकी बोलने का अधिकार दूसरे के पास है। ये लोग केवल वहां जा करके अपनी मलाई खाते हैं और अपने बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। चुनाव आएगा, 5 साल के बाद ये आपके बीच में आएंगे, जाकर कहेंगे मैं आपके समाज का हूं, मुझे वोट दे दो। लेकिन विकास की बात करना होता है, यदि सामाजिक लड़ाई लड़ना होता है, तो देखिए विधानसभा में उनके मुंह में ताले लग जाता है। अब वो ताला हम लोग खोलने के लिए आए हैं। वो जितने नेता यदि समाज के हित की बात नहीं करेंगे, उनकी जमानत इस बार हम लोग जब्त करा देंगे। और इस बार वंचित शोषित समाज का, वहाँ जो दूसरे पार्टी वाले अमीरों को टिकट देता है ना, इस बार इसी में से मैं सबको कहा हूँ, इसी के बीच में से आपके चुनाव लड़ा करके जो गरीब तबके का लोग चुनाव लड़ेगा तो खुद अपने बारे में जानेगा, उसको दर्द समझेगा। इसीलिए हम लोग दूसरे को जगाने और बताने का काम कर रहे हैं कि आप खुद जगो, जब जगोगे तभी सवेरा। आपके नेता में स्थिरता नहीं, जिस तरह से नीतीश जी को पलटू राम कहा जाता है बिहार में, आपके नेताजी भी पहले समाजवादी के साथ गठबंधन से अभी बीजेपी में आ गए,
तो कैसे आपके नेताजी पर विश्वास करें लोग कि आने वाला समय में जन कल्याण करेंगे, गरीबों का मदद करेंगे, विकास करेंगे? देखिए, पहले समाजवादी में नहीं थे, पहले बीजेपी में ही थे। हाँ। 2017 में माननीय नेताजी ने शर्त के साथ बीजेपी के साथ अलायंस किए थे, और वो बीजेपी जब शर्त नहीं मानी तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद दूसरे व्यक्ति ऐसे थे कि मंत्री का अपनी जो है लात मार करके चले आए फिर वापस। उन्होंने कहा कि मैं जिसके लिए मुझे समाज ने आज जिता कर भेजाया है उसके यदि काम नहीं करोगे तो मुझे इस मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। फिर वहां से चले आए, वापस आकर फिर समाज में घूमना शुरू किए। आज उसी का देन है कि दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ गए। समाजवादी पार्टी के साथ मेरा 18 सीट मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्वार्थ सिद्ध अपना किया और हमारे नेता को फंसा कर रखा। उसके बाद वहां से छोड़ करके चले। पलटू राम नहीं, समाज के हित की लड़ाई लड़ते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने हित की लड़ाई लड़ना चाहते तो कभी मंत्री पद, कोई एक वार्ड सदस्य को कहिएगा वार्ड पद से नहीं छोड़ सकता है, लेकिन अपनी मंत्री पद छोड़ करके चले आए। आज फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ चले गए, इसलिए गए कि शर्त जो उनका मांगे थे वो फिर अब यहाँ आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंजूर कर दिए कि आपके समाज को एसटी में शामिल करेंगे। इसीलिए पुनः हमारे नेताजी ने एनडीए में शामिल हो गए। सर, तो आपके जो नेता थे जो लोकसभा चुनाव में बोल रहे थे कि भाजपा जो पार्टी है दलित विरोधी का पार्टी है, लेकिन आप वही पार्टी में जाकर फिर सट गए हैं। तो ये तो जो जनता है वो तो बोलेगी ना, जिनके का लोटा जिधर चाहे उधर पलट गए। देखिए, दलित विरोधी जो भी पार्टी बोलता है, अभी देखिएगा कौन क्या बोलता है। ये बयान नहीं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। देखिए, हमारे नेताजी क्यों बोलते थे, जो मैंने अभी बोला ना कि जो दलित और पिछड़े का विरोधी, दोनों बात उन्होंने बोला था, लेकिन इसी बात से बोला था कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमारे लिए वो विरोधी है। इसी शर्त के साथ फिर पुनः उसी में गए, नहीं तो जाने की कोई बातें नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि दलित की बेटी इस बार जो है कि देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन दलित की बेटी होते हुए भी आज दौलत की बेटी बन चुकी है, कभी नहीं सुनती है। अभी देखिए, आज की स्थिति ये है कि बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो दलित को फिर जो लेकर डुबाना चाहती है, और डुबा करके ऐसे जगह लेकर गर्त में डालना चाहती है जैसे अभी आपने कहा कि दलित पर शोषण हो रहा है, ऐसे ही नेता लोग शोषण करवा रहे हैं। एकजुट होकर के चुनाव लड़े होते तो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी को एनडीए के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ते। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में मंत्री है, तो क्या समाज का वहाँ उत्थान कर पाए या नहीं कर पाए? बिना उत्थाने के आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उनके साथ नहीं है। आज जहाँ भी देखिएगा, जहाँ ओम प्रकाश राजभर खड़े हो जाते हैं वहाँ रैली शुरू हो जाती है। ये इनके ताकत है। आप तो गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं सर, अकेले तो आप कभी लड़े नहीं चुनाव। आपको पता होना चाहिए 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनी थी। हमारी जो पार्टी है 27 अक्टूबर 2002 के बाद से 2003 का विधानसभा लड़ी, 2004 का लोकसभा लड़ी, फिर 5-7 का जो है विधानसभा लड़ी। इस तरह से लड़ते लड़ते 17 में जाकर के हमारे नेताजी सत्ता में पहुंचे थे। इस बात की जानकारी आप भी रखिए, क्योंकि हमारे नेताजी ऐसे नहीं बोलते हैं। हर चीज जमीनी नेता है, हवा हवाई से उड़कर नहीं आए हैं। इस बात को लड़ाई लड़ने के लिए बिहार की धरती पर हम लोग उनको 10 सितंबर को बुला रहे हैं। उस दिन अपना शक्ति का एहसास हम लोग कराएंगे, और दलित का बेटा को इसी के बीच में से मैं देखिए लोकसभा का इस बार चुनाव लड़ाएंगे और दलित का बेटा को सत्ता में पहुंचा करके ही मानेंगे। इसी बात को बताने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। मेरा नाम उदयनारायण राजभर, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार। अंजलि राजभर, प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच बिहार। मैम, ये जो पार्टी यहाँ पे गठन किया गया है, यहाँ पे नींव को रखा जा रहा है मजबूती से, तो क्या इस जो पार्टी बनेगा टिकट का जो अगर चुनाव में बंटवारा किया जाता है, क्या महिला को भागीदारी से मिलेगी? सर बिल्कुल मिलनी चाहिए और मिल करके रहेगी। देखिए, महिलाओं में जो क्षमता होती है ना, सिर्फ आप उसका थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। जो पुरुष सत्ता माइंडसेट है ना, उसको आप थोड़ा सा हटा करके देखिए तो महिलाओं में आपसे कहीं ज्यादा क्षमता है। जब महिला घर को संभाल सकती है तो उसके अंदर देश को संभालने की पोटेंशियल हम आपसे कहीं भी ज्यादा है।